Hello student, I am your computer teacher. Now today explain chapter 9 procedure in logo of class 4th. What is a procedure in logo students? Okay, I will tell you what is a procedure in logo. हम जब भी कोई वर्क करते हैं या कोई टास्क करते हैं तो उसके लिए भी कोई प्रोसीजर होता है, जैसे कि वो उस वर्क को हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना है। जो वर्क स्टेप बाय स्टेप करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोसीजर बोला जाता है। अब उसी तरीके से अब लोगों में भी हम कोई भी जो टास्क करेंगे या कोई भी ऑपरेशंस करेंगे तो वो क्या होगा, उसे कुछ प्रोसीजर्स बोलेंगे, क्योंकि उसे किस में करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब लोगो तो सबको पता है कि लोगो क्या है, प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि लोगो क्या होता है। लोगो एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि किसके लिए यूज़ की जाती है, सिंपल कैलकुलेशंस के लिए, प्लस माइनस डिवीज़न और ड्राइंग करने के लिए, टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज़ की जाती है। अब उसको वर्क को जो हम जैसे कि अब हम लोगों में जो वर्क करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, भाई उसके लिए भी तो कुछ प्रोसीजर होता होगा। मतलब कि उसको करने के लिए भी तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते होंगे कि डायरेक्टली ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करवा देते हैं, नहीं ना। अब उसी तरीके से अब उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में उसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। फर्स्ट है स्टार्टिंग अ प्रोसीजर। सबसे पहले प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करते हैं। सेकंड, एडिटिंग अ प्रोसीजर। जो हमने अगर कोई प्रोसीजर स्टार्ट किया है कि हमने कुछ टास्क किया है उसको किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं। सेविंग अ वर्क, जो वर्क हम कर रहे हैं उसको सेव करना। लोडिंग अ प्रोसीजर, अगर हमने कोई वर्क कर लिया है, सेव कर दिया, सेव करने के बाद हमें वो वापस से देखना है तो हमें वो ओपन करना। इरेजिंग अ प्रोसीजर, अगर कुछ गलती मिस्टेक हो गई है तो हम उसे इरेज कर सकते हैं। रिपीटिंग कमांड इन लोगो, लोगो में रिपीट कमांड किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ड्राइंग पॉलीगन्स, पॉलीगन्स को ड्रॉ करना। ड्राइंग सर्कल बाय राइटिंग, राइट करके कमांड्स को लिखकर हम सर्कल को ड्राइंग किस तरीके से कर सकते हैं। ड्राइंग फिलिंग कलर इन आर ड्राइंग, अब हमें ड्राइंग में क्या करना है, कलर्स फिल करने हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस लोगो चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इन जनरल टर्म प्रोसीजर्स मीन्स स्टेप्स इन्वॉल्व इन डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, प्रोसीजर का मीन्स क्या होता है, प्रोसीजर का मीन्स होता है कि जो भी हम टास्क करते हैं, जो भी पर्टिकुलर हम जो टास्क करते हैं उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, प्रोसीजर्स बोला जाता है। इन लोगो आप प्रोसीजर इन अ सेट ऑफ कमांड्स, जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ कमांड्स। कमांड्स का मतलब जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मतलब कि अब हमें एडिशन करना है कि ए प्लस बी प्लस किया फिर बी किया, तो हमने उसे क्या दिया, इंस्ट्रक्शंस दिए ना कि पहले ए लो फिर बी लो फिर इन दोनों का एडिशन करो। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन। अब इन इंस्ट्रक्शंस को मिला के क्या बनेगा, एक सेट बनता है, एक ग्रुप बनता है। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, सेट ऑफ कमांड्स। क्या बोला जाता है, सेट ऑफ कमांड्स बोला जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म किया जाता है। ईच प्रोसीजर इज़ असाइन अ पर्टिकुलर नेम। अब हम जो भी प्रोसीजर करते हैं उसके लिए एक नेम आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, पर उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए भी तो उनका एक क्या दिया जाता है, उन्हें एक नाम दिया जाता है। उसी तरीके से जो भी हम टास्क करते हैं उसके लिए हमें क्या दिया, एक हमें नाम देना होता है। अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हम उसको क्या नाम देंगे, उस प्रोसीजर को, उस टास्क को, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। इट कैन बी एग्जीक्यूट बाय टाइपिंग द असाइन नेम इन द इनपुट बॉक्स। और उसको जो हम जब एग्जीक्यूट कराते हैं हम उसको किस तरीके से असाइन कर सकते हैं, इनपुट बॉक्स में उसका नाम लिखकर उसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्रोसीजर इन अ लोगो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसीजर इज़ डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स। अब प्रोसीजर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में, 3। सबसे पहले है टाइटल लाइन। टाइटल लाइन का मतलब कि जो हम टास्क कर रहे हैं कि उसका क्या टाइटल है, ठीक है, टाइटल लाइन। सेकंड इज़ बॉडी। बॉडी क्या कंसिस्ट करती है, जैसे कि हमने ए लिया, बी प्लस लिया, बी लिया, ये सब क्या हो गया, उसमें बॉडी हो गया। एंड लाइन, एंड लाइन का मतलब है ये किसको कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है कि जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या हो गया, फिनिश हो गया, मतलब कि एंड हो गया, तो एंड लाइन उसको डिक्लेयर करता है। स्टार्टिंग है प्रोसीजर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग अ प्रोसीजर। अब हमें प्रोसीजर को स्टार्ट करना है। अब हम प्रोसीजर को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे,
सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे यहाँ पे टाइप करेंगे लोगो। टाइप करने के बाद जो हमारा लोगो का सॉफ्टवेयर है उसे ओपन करेंगे। ओपन हो गया। ओपन करने के बाद सबसे पहले स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद हमने इनपुट बॉक्स में क्या टाइप किया, टू टाइप किया। क्या टाइप किया, टू, फॉलोड बाय द प्रोसीजर नेम, और उसके नेम के साथ हमने उसे टाइप कर दिया। एंटर द एग्जाम्पल टू स्क्वायर। आ गया। आने के बाद अब इसमें हम क्या लिख देंगे, अपनी कमांड को लिख देंगे। टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया, स्क्वायर टाइप कर दिया। क्या टाइप कर दिया, स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिटिंग अ प्रोसेस। अब मुझे क्या करना है, अपने प्रोसीजर को क्या करना है, एडिटिंग करना है। तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगी, टाइप क्या करूँगी, प्रोसीजर का जो मुझे प्रोसीजर एडिटिंग करनी है उसका क्या कर दूँगी, मैं नेम टाइप करूँगी। कहाँ पे, इनपुट बॉक्स में। फिर उसके बाद में क्या करूँगी, एडिटर विंडो पे अपीयर हो जाएगी। उसके बाद में क्या लिख दूँगी, टू स्क्वायर एंड। तो मैं अपनी जो भी मुझे एडिटिंग करनी है मैं कर दूँगी उसमें। आ गया। अब मेरा एडिटिंग का पेज ओपन, विंडो ओपन होकर आ गया। अब मुझे यहाँ पे जो एडिट करना है मैं एडिट कर सकती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेविंग अ वर्क इन MS लोगो, MSVW। अब मैंने जो भी वर्क किया है, मैंने क्या किया, ये जो भी वर्क किया है मुझे इसको क्या करना है, सेव करना है। तो इसके लिए मैं कहाँ पे जाऊँगी, सबसे पहले फाइल पे सेव एज को मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस तरीके से मेरा जो लोगो का कमांड है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। लोडिंग अ प्रोसीजर। अब मुझे क्या करना है, लोड करना है। मतलब कि मुझे जो मैंने टास्क किया है वो मुझे क्या करना है, ओपन करना है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले किस पे जाऊँगी, सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगी, फाइल पर जाऊँगी। फाइल पर जाने के बाद लोड पे क्लिक करूँगी। लोड पे क्लिक करने के बाद मेरा क्या था, स्क्वायर पे क्लिक करूँगी। स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद ओपन, और मेरी फाइल ओपन। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, इरेजिंग अ प्रोसेसर। मैं क्या करूँगी, इफ़ यू वांट टू इरेज प्रोसेसर देन टाइप इरेज। अगर मुझे क्या करना है, मेरे प्रोसेसर में मुझे कुछ इरेज करना है तो मैं क्या करूँगी, टाइप करूँगी, इरेज टाइप करूँगी किसमें, इनबॉक्स में। और अपनी प्रोसीजर का नाम, जो मैंने अपने प्रोसीजर का नाम दिया है उसे टाइप करूँगी। टाइप करने के बाद जैसे कि पहले इरेज लिखूँगी। इरेज लिखने के बाद कॉलन में मैं क्या करूँगी, अपनी उसका नाम लिख दूँगी प्रोसीजर का, जैसे कि मैंने क्या लिया था, स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिपीट कमांड इन लोगो। अब मुझे रिपीट कमांड का यूज़ करना है लोगो में। रिपीट कमांड क्या होता है, वी यूज़ रिपीट कमांड टू ड्रॉ डिफरेंट ड्राइंग। रिपीट कमांड को क्या यूज़ कर सकते हैं हम, डिफरेंट ड्राइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक फ़िक्स नंबर को रिपीट की हेल्प से हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू रिपीट आ पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड। ये क्या होता है, एक फिक्स होता है जो कि पर्टिकुलर कमांड के लिए यूज़ किया जाता है। दिस कमांड इज़ यूज बाय राइटिंग रिपीटिंग विद द नंबर विच विल स्पेसिफाइड टाइम्स आ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस कमांड को रिपीट कमांड लिखकर उसके फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस नंबर ऑफ़ टाइम्स को क्या कर देंगे, हम लिख देंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे रिपीट लगा के हम उसे रन करवा सकते। जैसे कि एग्जांपल में क्या है, रिपीट लिखा, रिपीट 4 FD 100 RT 90। ठीक है, रिपीट यूज़ करके हमने अपनी कमांड बनाई। अब देखो इसका अगर हम कमांड लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90 FD 100 RT 90। अब देखो इसमें जो FD
कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स आया, और आर टी भी 4 टाइम्स आया। तो इसी तरीके से हमने क्या लिखा, रिपीट 4, मतलब कि जो एफ टी और आर टी जो रिपीट हुआ है, कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स। तो एफ टी 100, आर टी 90 कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम रिपीट। इसीलिए हम इसका यूज़, रिपीट का यूज़ करते हैं कि अगर एक कमांड बार बार रिपीट हो रही है तो उतने टाइम्स लिखकर हम रिपीट का यूज़ कर सकते हैं। रिपीट एफ टी 100, आर टी 90 एंड ड्राइंग ऑफ पॉलीगन्स। अब मुझे क्या करना है, पॉलीगन्स को ड्रॉ करना है। इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ क्लोज पॉलीगन इन लोगो। अब मुझे क्या करना है, द टर्टल हैज़ टू वॉक थ्रू एज टर्निंग 360 डिग्री बिफोर कमिंग बैक टू होम। Since the turtle make and turns 4 end side polygons, the size of angle of each turn 360 एंड डिग्रीज। जो मेरा एंगल है उसको वो कितने पे टर्न होना चाहिए, 360 के एंगल पे वो टर्न होना चाहिए। देख, इस तरीके से। कम टू थर्ड पॉलीगन, जिसमें कितनी होंगी, 7। नेक्स्ट पॉलीगन, नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्राइंग सर्कल बाय राइटिंग। अब मुझे क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है, किससे, राइटिंग लिख कर। मतलब नेक्स्ट ड्रॉ करना है मुझे सेमी सर्कल, मतलब कि हाफ सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिलिंग कलर इन अ ड्राइंग। अब मुझे क्या करना है, अपनी ड्राइंग में कलर को फिल करना है। तो कलर को फिल किसकी हेल्प से कर सकती हूँ, पेनअप की हेल्प से। किसकी हेल्प से, पेनअप की हेल्प से यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपने जो मेरा स्क्वायर है, मैं उस स्क्वायर को सेव कर लूँगी। सेव करने के बाद इनपुट बॉक्स में लिखूँगी स्क्वायर 1, जो मेरे टाइप करूँगी। फिर उसके बाद फ्लोट कलर सेट पे टैब पे जाऊँगी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इस इनपुट बॉक्स में जाऊँगी। इनपुट बॉक्स में जाने के बाद स्क्वायर टाइप कर लिया, एंटर करने के बाद मैं जाऊँगी सेट, किस पे जाऊँगी, सेट पर। सेट पे जाने के बाद फ्लोट कलर में से कलर चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद ओके के बाद मैं नीचे आ जाऊँगी, नीचे लिखूँगी फिल। अब देखो मेरा लोगो जो सर्कल का कलर कैसा हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज। इस तरीके से मैं अपनी ड्राइंग में कलर भी फिल
नेक्स्ट में हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे इस तरीके का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे, FD50 PU। हम जो ये स्क्वायर्स बना रहे हैं वो किसकी हेल्प से बनाएंगे, PU पेन अप मतलब कि पेन डाउन। FD10 PD, FD50 RT90 एंटर, FD50 एंटर, PU एंटर, FD10 एंटर, PD एंटर, FD50 एंटर, RT90 एंटर, FD50 एंटर, PU एंटर, FD10 एंटर, PD एंटर, FD50 एंटर, RT90 एंटर, FD50 एंटर, PU एंटर, FD10 एंटर, PD एंटर, FD50 एंटर एंड ST डन। कमांड थर्ड, repeat for FD150 RT90 enter, FD100 RT90 enter, PU enter, FD25 enter, PD enter, RT90 enter, repeat 90 FD1 RT4 enter, RT90 enter, PU enter, FD75 enter, LT90 enter, PD enter, repeat 90 FD1 RT4 enter, LT90 enter, PU enter, FD25 enter, LT90 enter, FD50 enter, PD enter, RT45 enter, BK30 enter, FD30 enter, RT90 enter, FD30 enter, ST। नेक्स्ट कमांड, फर्स्ट FD100 एंटर, LT90 एंटर, LT45 एंटर, FD70 एंटर, LT45 एंटर, LT90 एंटर, FD70 एंटर, PU एंटर, FD50 एंटर, PD एंटर, LT90 एंटर, FD50 एंटर, BK100 एंटर। Students, come to a book exercise. First, fill in the blank. A procedure can have letter, number or symbols. क्या आएगा, symbols. Title line allow you to give a name to a procedure. It start with to. जो to होता है वो किसका होता है, टाइटल लाइन का होता है, जो कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो प्रोसीजर का नाम होता है उसमें टाइटल लाइन में लिखते हैं। अब प्रोसीजर कैन बी एडिट यूजिंग बाय द एडिटर विंडो। अगर हमें प्रोसीजर में कुछ भी एडिट करना है तो हम एडिटर विंडो की हेल्प से कर सकते हैं। सेमी सर्कल कैन बी ड्रॉ बाय राइटिंग 180 डिग्री विद रिपीट कमांड से हम लिख सकते हैं। द रिपीट कमांड रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कमांड्स वी नीड टू राइट इन ऑर्डर टू ड्रॉ। जो रिपीट कमांड होती है हमारी लाइन्स को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। यहाँ पे देखा था आपने स्क्वायर वाले में कि 4 टाइम्स हमारा FD100 था, 4 टाइम RT90 था, तो हमने उसमें क्या लिख दिया 4 FD100 एंड RT90, तो रिड्यूस हुई ना हमारी लाइन्स। इसी तरीके से रिपीट कमांड हमारी क्या करती है, रिड्यूस करती है। सेकंड, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट, बॉडी कंटेन ऑल द प्रिमिटिव फॉर ड्राइंग अ फिगर, फॉल्स। if you want to recall a procedure, you can use load command, ट्रू। क्या आएगा, ट्रू आएगा। फ्लोट कलर इज फाउंड द सेट ऑफ टैब, ट्रू। क्या आएगा, ट्रू। टू ड्रॉ सर्कल राउंड ब्रैकेट आर यूज्ड विद रिपीट कमांड, फॉल्स। ये वाली कमांड्स यूज की जाते हैं, न कि ये। अ सेव प्रोसीजर कैन बी रन अगेन बाय यूजिंग एडिट कमांड, फॉल्स। Come to a tick mark. Which of following convey ending of procedure, end line। जो हमारी एंडिंग प्रोसीजर होती है वो किसको डेडिकेट कंसिस्ट करती है, एंड लाइन को। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी टाइप्ड टू स्टार्ट अ प्रोसीजर, रोहन। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, एड टू रोहन। कहाँ से होगा, टू रोहन। विच ऑफ फॉलोइंग इज
नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोसीजर, हमारे प्रोसीजर का पार्ट नहीं है। क्या? फुटर नहीं है। बॉडी होता है, डेड एंड लाइन होता है और क्या होता है? टाइटल लाइन। फुटर नहीं होता है। हाउ विल यू ड्रॉ अ सर्कल लोगो, हम सर्कल को किस तरीके से कर सकते हैं? रिपीट 360 FD1 RT1। हाउ मैनी डिग्रीज आर यूज ड्राइंग अ सेमीकोलन? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। कम टू अ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप पार्ट्स ऑफ अ प्रोसीजर, प्रोसीजर के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट, टाइटल लाइन, बॉडी, एंड लाइन। हाउ कैन वी क्रिएट अ प्रोसीजर, हम प्रोसीजर को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? क्लिक ऑन इनपुट बॉक्स एंड टाइप 2, हम इनपुट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और टाइप 2 करेंगे। उसके बाद हम अपने प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, ठीक है, और एंड प्रोसीजर लिखने के बाद एंड टू द प्रोसीजर, और प्रोसीजर का नीचे क्या लिख देंगे? एंड, जिससे हमारा प्रोसीजर किसको कंसिस्ट करता है कि हमारा प्रोसीजर जो टास्क है वो क्या हो गया? फिनिश हो गया। What is the use of repeat command? Give an example. Repeat command का use क्या होता है? Repeat command is used to repeat execution of command for fixed number of time. Repeat command क्या होता है? वो execution time पे fixed number of commands को क्या करता है? fixed number of times को एग्जीक्यूट कराता है। मतलब कि इसमें हमारा क्या यूज़ कर सकते हैं? इसमें हमारी लाइन्स रिड्यूस हो जाती हैं। अगर हमारा जो FD हमारी कमांड्स बार बार रिपीट हो रही है तो उसको वो क्या कर जाता है? नंबर ऑफ टाइम्स में काउंट करके उसे एग्जीक्यूट करा देता है। एग्जाम्पल, रिपीट 4 FD 100 RT 90, मतलब कि क्या था? 4 का मतलब कि जो हमारा FD 100 था कितने टाइम्स रिपीट हो रहा था? 4 टाइम। एंड RT 90 कितने टाइम्स हो रहा था? 4 टाइम। तो इसलिए हमने क्या लिखा? रिपीट 4, मतलब कि ये 4 टाइम रिपीट हो रहा था। हम इस तरीके से रिपीट कमांड का यूज़ कर सकते हैं।